नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार की बात है जब एक स्कूल की प्रिंसिपल अपने स्कूल के बच्चों को घुमाने के लिए पिकनिक पर ले जाती है। उनकी मैडम उन बच्चों को बोलती है कि कल सुबह 7 बजे सब तैयार होकर स्कूल आ जाना, तब हम यहाँ से सीधा पिकनिक पर चलेंगे। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि कल हम पिकनिक पर जाकर खूब मस्ती करेंगे। लेकिन आगे एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। सुबह के 7 बजे तक सभी बच्चे तैयार होकर स्कूल आ जाते हैं। वहाँ से उनकी मैडम उन बच्चों को बस में बिठाकर पिकनिक के लिए एक पार्क में ले जाती है। वो पार्क एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई तक नहीं देता। लेकिन उनकी मैडम बोलती है कि हम कुछ देर पर यहीं पर रुकेंगे, यहाँ सब अपना अपना टिफ़िन खा लो, फिर हम आगे की ओर निकलेंगे। वहाँ उस पार्क में एक जंगल भी होता है। उस जंगल के पास में ही एक तालाब होता है। उन बच्चों की मैडम उन सभी बच्चों को बोलती है कि कोई भी बच्चा उस तालाब के पास मत जाना, और दूसरे टीचर को भी बोलती है कि बच्चों का ध्यान रखना, कोई भी उस तालाब के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान होता है। वो सोचता है कि ऐसा क्या है उस तालाब के पास जो मैडम मुझे वहाँ पर जाने से मना कर रही है। कुछ देर बाद सब लोग पार्क के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो लड़का बाहर ही खड़ा रहता है। तब उसके सर बोलते हैं, बेटा तू बाहर क्यों खड़ा है, अंदर जा और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर। तब वो बोलता है, सर मुझे सूसू लग रही है, यहाँ साइड में जाकर कर लूँ क्या। तब उसका सर यहाँ वहाँ देखता है और बोलता है, ठीक है साइड में जाकर कर ले, लेकिन जंगल के ज़्यादा अंदर मत जाना। तब वो बोलता है, ओके सर। इतना बोलकर वो तुरंत उस जंगल के अंदर चला जाता है और उस तालाब को ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसे पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लगातार उस आवाज़ की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए आगे की ओर चला जाता है और आखिर में उसे वो तालाब दिखाई देता है। उसे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही होती है। वो खुश हो जाता है कि अब मैं इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। वो तुरंत जाकर उस तालाब का पानी पीने लगता है। कुछ देर बाद जैसे ही वो पानी पीकर वापस जाने लगता है, तब उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा हो, मोहित मेरे पास आओ, मोहित मेरे पास आओ। वो वापस पीछे की ओर मुड़ता है और जाकर उस तालाब के अंदर की ओर झांकने लगता है। तभी अचानक तालाब के अंदर से एक लंबे नाखूनों वाला हाथ बाहर की ओर निकलता है और उस लड़के की टांग पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेता है। धीरे धीरे वो लड़का पानी के अंदर डूबने लगता है, लेकिन वो हाथ उस लड़के को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। कुछ ही देर में उस लड़के के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और वो लड़का वहीं पर दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद जब सभी बच्चे पार्क से बाहर आते हैं, तब मैडम बच्चों की काउंटिंग करती है कि बच्चे पूरे हैं या नहीं, कोई बाकी तो नहीं रह गया। तब मैडम को पता लगता है कि एक बच्चा गायब है। तब वो सर से पूछती है कि एक बच्चा कहाँ गया। तब उनका सर बोलता है कि मैडम एक बच्चा बाथरूम करने के लिए गया था, वो अभी तक वापस नहीं लौटा। तब मैडम उस सर को बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुमने उसको जंगल में क्यों जाने दिया, पार्क के अंदर भी तो वॉशरूम बना था। तब वो बोलता है, सॉरी मैडम, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो सब लोग उस बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन वो बच्चा उन्हें दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देता। आखिर में जब वो उस तालाब के पास पहुंचते हैं, तो उनको उस बच्चे की लाश पानी पर तैरती हुई दिखाई देती है। उसकी लाश को देखकर सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। आखिर में बस का ड्राइवर और सर दोनों मिलकर उसकी लाश को बाहर निकालते हैं। वह उसकी लाश को लेकर वापस स्कूल की तरफ आ जाते हैं और उसकी लाश को उसके माता पिता को सौंप देते हैं, जिससे कि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। उस दिन के बाद उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से एक इंसान की जान चली गई। तो आज की कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।